नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। आरा बक्सर निकाय क्षेत्र से जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। राधा चरण साह उर्फ सेठ जी भोजपुर जिला के बरहरा प्रखंड के रहने वाले हैं, जिन्हें बुधवार की शाम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिन भर जांच करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू के एमएलसी राधा चरण साह कभी जलेबी बेचा करते थे। 1971 में आरा रेलवे स्टेशन के बाहर उनके पिता की जलेबी की दुकान थी, जहां राधा चरण साह अपने पिता का हाथ बटाते थे। इसके बाद उन्होंने होटल खोला और फिर धीरे धीरे काफी पैसा कमाया। आज के समय में वह दुकान, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज के अलावा कई रिसोर्ट के मालिक हैं। खबरों की माने तो राधा चरण साह का आरा में होटल, रिसोर्ट के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में भी होटल का व्यवसाय है। राधा चरण साह किस्मत के भी धनी हैं। जलेबी बेचते बेचते होटल के मालिक बने और फिर जमीन और रियल एस्टेट के कारोबार में आए और यहां भी किस्मत ने उनका खूब साथ दिया। काफी उन्होंने मुनाफा कमाया, पैसे बनाए। राधा चरण साह यही नहीं रुके। जमीन और रियल एस्टेट के बाद उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए बालू के धंधे में भी हाथ डाला, जहां किस्मत ने रेत को सोना बना दिया। बाद में बालू के ठेके का आवंटन करना शुरू कर दिया और काफी संपत्ति के मालिक बन गए। अमूमन यह कहा जाता है कि बालू के कारोबार में बाहुबलियों का हाथ होता है, लेकिन राधा चरण साह मीठी बोली बोलकर बाहुबलियों पर भी हावी रहे। भोजपुर का सोन नदी बालू के लिए मशहूर है। राधा चरण साह अपने व्यवहार और अगाध रुपयों की वजह से बालू सिंडिकेट से जिले। बालू के व्यवसाय में प्रवेश करते ही बालू के बड़े सिंडिकेट में से उन्होंने अपनी जगह बनाई और फिर भोजपुर के कोइलबर, बिहटा के परे, पटना और औरंगाबाद और गया के बड़े बड़े बालू माफियाओं के साथ संबंध बनाया। राधा चरण साह फिर 2010 के आसपास लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आए और यहां से राजनीतिक कैरियर उनका शुरू हुआ। लालू परिवार में आना जाना उनका लगा हुआ था और 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़े। आरा बक्सर सीट से एमएलसी का जब टिकट उन्हें दिया गया तो उनकी किस्मत ने यहां भी उन्हें साथ दिया। भोजपुर रोहतास के बाहुबली विधायक सुनील पांडे के भाई और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हुलास पांडे को 329 वोट से उन्होंने पहली बार चुनाव हराया और राजनीति का स्वाद चखा। हालांकि बाद में पार्टी बदली और जेडीयू के साथ चले गए। फिर 2022 में वो जेडीयू समर्थित एनडीए के उम्मीदवार बने और आरजेडी समर्थित उम्मीदवार अनिल सम्राट को हराकर दूसरी बार विधान परिषद पहुंचे। राधा चरण साह की गिनती अब बिहार के प्रतिष्ठित नेताओं में की जाती है, जिनके पास पैसा भी है और राजनीतिक पावर भी, लेकिन अब ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। बिहार के जेडीयू के एमएलसी राधा चरण साह को 200 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उनके 60 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। इससे पहले ईडी की टीम ने राधा चरण के पटना स्थित 2 और आरा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों का कहना है कि राधा चरण के ठिकानों से हिसाब किताब के कागजात, प्रॉपर्टी के कागज और कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए। सूत्रों के मुताबिक हिसाब किताब में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू एमएलसी पर आरोप है कि उन्होंने बिहार के कई जिलों के साथ साथ दिल्ली, हिमाचल और दूसरे राज्यों में भी अपनी संपत्ति बनाई, जिसकी वजह से अब फिलहाल वो ईडी के शिकंजे में। कभी रेलवे स्टेशन के बाहर जलेबी बेचकर गुजारा करने वाले राधा चरण साह फिलहाल 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।